हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस के चैप्टर सेल से। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सेल जो है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने पढ़ा कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने सेल जो था वो डिस्कवर किया था डेड टिश्यू में, जो कि था कॉर्क। ठीक है, कॉर्क जो होता है वो मैंने आपको बताया, कॉर्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की बार्क में प्रेजेंट होता है। और बार्क कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, स्टेम का जो बाहरी हिस्सा जो ब्राउन कलर का आपको दिखता है वो वाला होता है हिस्सा। देन फिर हमने पढ़ा कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सेल डिस्कवर किया, और उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल का बना हुआ होता है। आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल्स की एक ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो तरीकों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और एक हमारे पास आ जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब है वन, एंड मल्टी का मतलब हो गया मैनी, और सेल्युलर हो गया सेल्स। यूनिसेल्युलर हो गया जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यीस्ट, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आ जाती है। और इनमें क्या होता है कि एक जो सेल होता है, जो इनमें ये एक ही सेल के बने हुए हैं, तो एक जो सेल होती है इनकी, वो रेस्पॉन्सिबल होती है सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन करनी है तो उसी सेल में होगा, डाइजेशन भी वही सेल करेगी, मूवमेंट भी वही सेल करेगी, रिप्रोडक्शन भी वही सेल करेगी, तो सभी के सभी फंक्शन वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। लेकिन जब हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सारे क्या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी हम एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम अमीबा की एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिसेल्युलर, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, ठीक है, अगर इसको डिवाइड होना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो ये सिंगल सेल ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसको मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो भी ये सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। डाइजेशन करनी है तो भी ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। और ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि एक ही सेल प्रेजेंट है तो उसी सेल को सारा का सारा काम करना है। डिवीजन ऑफ लेबर से हमारा मतलब है काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, कि क्या काम जो है वो कौन सा सेल करेगा। जैसे रिप्रोडक्शन का काम है, वो कौन सा पार्ट करेगा हमारी बॉडी का। रेस्पिरेशन का फंक्शन है, वो कौन सा पार्ट जो वो कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट परफॉर्म करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो हमारे पास जो सारा वर्क है वो डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हार्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए। लंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो लंग्स जो है वो हार्ट का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, हार्ट जो होगा वो लंग्स का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो ऑर्गन सिस्टम है, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, वो सब प्रेजेंट नहीं होता है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बना हुआ होता है, मैं स्टार्ट करूँगी विद द सेल।
सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है एक ऑर्गेनिज्म का। अभी तक हमने इतना समझ लिया कि सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। मैंने आपको बताया, आप जब भी सेल की बात करें आप ऐसे समझिए जैसे मकान जो है, मकान बनाने के लिए ईंट जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल जो होती हैं, बहुत सारी सेल जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं और क्या करती हैं? टिश्यूज़ बना देती हैं। ठीक है, सिमिलर जैसे आपको बताया गया था कि ब्रिक्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक वॉल बना देती है, एक दीवार बना देती हैं। अब यहाँ पर क्या सभी सेल्स जो है वो मिलकर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू बनाते हैं? नहीं, हर एक ऑर्गन का अपना टिश्यू रहता है और हर उसमें अलग अलग तरीके के जो होते हैं सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास हार्ट का टिश्यू है तो हार्ट के टिश्यू में क्या होंगी? वही सेल्स जुड़ेंगी, वही सेल्स जुड़ेंगी जिनको क्या करना है? पंप, जो ब्लड पंप करने का फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगी। तो वही सेल्स जो हैं वहाँ पे जुड़ेंगी और टिश्यू बनाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कहीं पे सेल्स हैं, टिश्यू है, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू की सेल जुड़ेंगी? वो सेल्स जुड़ेंगी जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगी? डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। वही सेल्स जुड़ेंगी और टिश्यू बनाएंगी। तो अगर हमें कोई कहे कि टिश्यू क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि टिश्यू में क्या होता है कि मेनी सेल्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरीके की जो सेल्स हैं वो जुड़ती हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देन बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो जुड़कर क्या बना देती हैं? ऑर्गन बना देती हैं। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यूज़ में भी कौन सी टिश्यू का परफॉर्म करें मतलब कौन सी टिश्यूज़ जुड़ेंगी? जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी वाली टिश्यूज़ जुड़ेंगी? जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डाइजेशन का फंक्शन जो परफॉर्म करेंगी वही टिश्यूज़ जुड़ेंगे। तो वहाँ पे पंपिंग, जो ब्लड पंप करने वाली टिश्यूज़ हैं वो वहाँ यहाँ पे नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो वो एक ऑर्गन बना देगा। अब ऑर्गन्स हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें दिखते नहीं है, जैसे हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं, किडनी है, ये सारे। देन आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, ये सब ऑर्गन्स हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। तो इसी तरीके से डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो जुड़ेंगे और क्या बनाएंगी? ऑर्गन बना देती हैं। देन ऑर्गन जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसको हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल पहले मैं आपको दे दूं। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास ऐसे आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल को इसमें समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। अब वो किस ऑर्गन का बना हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ में आपको बताया, जैसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस आ जाता है। ईसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये कंबाइन होकर मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और सभी का फंक्शन क्या है? डाइजेशन को परफॉर्म करवाना एक ऑर्गेनिज्म में। अब ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़कर क्या बना देते हैं? एक बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम एक साथ जुड़ जाते हैं एक बॉडी में और देन एक क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो था, मैंने सेल से स्टार्ट किया था। अगर आप बॉडी से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म से तो आप कहेंगे एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो किसका बना हुआ है? ऑर्गन सिस्टम्स का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम किसके बने हुए हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स के बने हुए हैं। देन ऑर्गन किसके बने हुए हैं? टिश्यूज़ के बने हुए हैं। देन टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।